चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक थोक व्यापारी एक खुदरा विक्रेता को 37% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है और खुदरा विक्रेता इसे 25% की हानि पर एक ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 2620.125 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कैसे हैंडल करते हैं ये तो हम देखेंगे बट अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में ना के किसी अदर फॉर्मेशन में आए तो कैसे आता है। तो ये आपको इस तरह से मिलता है कि ए ने बी को इतने परसेंट के लाभ पर वस्तु बेच दी या फिर लॉस पे बेच दी, बी ने आगे उसे प्रॉफिट लॉस पे बेच दिया और सी से इतना अमाउंट ले लिया। और हमेशा मोस्टली पूछता है कि पहले वाले के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करना, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना। आप ये जो इसकी फाइनल वैल्यू देखिए 2620.125 ये एज इट इज लिखिए, इनटू का निशान लगाइए। इससे पहले जो परसेंटेज दे रखी है उसको देखिए क्या है, वो प्रॉफिट है लॉस है। यहाँ पर लॉस दे रखा है तो 100 ऊपर लिखिए, उस 100 में से 25 माइनस कीजिए और यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, इनटू में कीजिए। फिर देखिए इससे पीछे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 37% का प्रॉफिट, तो 100 ऊपर लिखिए और 37 नीचे जोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहले वाले का आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी थोक विक्रेता के लिए इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 3 के बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से और यहाँ से ये मैं वैल्यू हटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। अब इसे काट लेते हैं 5 से, तो 15 पंजे 75, 5 से जाएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, पचू पचे 25 हो जाएगा आपका। यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 2 5 चौक 20 हो जाएगा, 0 5 दूनी 10 हो जाएगा, पचू पचे 25 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू देगी। फिर 5 से काटूंगा इसका आपका, 5 से काटूँ 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 0 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0 पचू पचे 25। अब ये 3 से जाएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 ये आएगा आप 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 34935 ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको अब डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है आपका, 34935 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 137 से, तो डिवाइड करते हुए मैं इसका ऑप्शन की तरफ ध्यान रखूंगा। जो मेरा ऑप्शन में पहला मिलेगा, मैं जहाँ पर मिलेगा मेरे को सबसे अलग, मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा और वो मेरा आंसर होगा। तो देखिए जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा 3 पर जाएगा, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 3 से छोटी वैल्यू आ गई, यानी कि 2 पर आई है। तो इसमें 3 वाली वैल्यू दे रखी है फर्स्ट वाली, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, यानी कि 2 पर जाएगा। यहाँ से मुझे पता लग गया 2, तो ये 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 26 और कितना होगा 27, तो ये बचेगा 5 और ये कितना बचेगा आपका 775। यहाँ से मैंने उतारा आपका 3। अब देखिए ये 24 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 है, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता, या तो मेरा 26 होगा या 25 होगा। अब मैं इसे क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगी 4, तो 13 पंजे 65, 13 6 78 और 4 यानी 82, यानी कि 822 आ रहा है। ये तो इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन ए ही होगा। मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा जब मैं इसे एग्जाम में करूँगा। बट चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 7 पंजे 35 होगा, आपका कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा, और 13 पंजे 65, 65 66 67 68, यानी कि 68 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 5 13, 13 ये 4 आएगा, तो ये 8 और 6 14 आएगा। यहाँ से फिर मैंने उतारा अपना कितना आपका 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 पंजे 35 और 13 चौके 13 पंजे 65, 65 और 3 68, यानी सोल्व करूँगा तो ये आएगा। और वहाँ पे एक 10 था तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2550, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसको एक तरीके से और देखते हैं एक्स वाले मेथड से। मान लीजिए कि जो थोक विक्रेता उसके लिए इसका क्रय मूल्य क्या था, एक्स रुपीज़ था। अब वो इसे बेचेगा कितना, 37% के प्रॉफिट में बेचेगा। किसको बेचेगा, खुदरा विक्रेता को बेचेगा। तो इसका 37% निकालूंगा और उसमें मैं इसको जोड़ दूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पे खुदरा व्यापारी ने उस वस्तु को खरीदा होगा। तो इसको डायरेक्ट में 137 बाय में अगर 100 करूंगा तो मेरे को ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, इसके लिए खुदरा व्यापारी के लिए मिल जाएगा। अब खुदरा व्यापारी ने उसे 25% की हानि पर बेच दिया ग्राहक को, तो इसका मैं कह रहा हूँ 25% निकालूंगा, माइनस करूंगा, 75 बाय में 100 करूंगा तो मेरे को यही वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू किसके बराबर है, आपकी एग्जाम ने दे रखा है 2620.125 है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 2620.125 इंटू में 100 और इंटू में आपका 100
और अपोन में कितना हो जाएगा 137 इंटू में 75। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर आएगी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।